हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेमो देखा था और इस वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है हमारे फर्स्ट स्टेप है। तो हम लोगों ने ये न्यू कोलैब फाइल खोल रखी है, तो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। तो इसे रीनेम करता है। हम लोग रीनेम करेंगे एमएल मॉडल। ठीक है, तो ये कर दिया रीनेम। तो देखो, मशीन लर्निंग मॉडल में सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो होती है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो पहली लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे पांडास। पांडास जो है एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है पाइथन की, तो काफ़ी यूज़ आती है। नेक्स्ट हम लोग एसक्यूएल यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसमें से जो है एक ट्रेन टेस्ट फंक्शन जो है वो यूज़ आता है, हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारा मॉडल। ठीक है, हम लोग यूज़ करेंगे रैंडम फॉरेस्ट। सो बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट जो है एक सुपरवाइज्ड क्लासिफायर मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल है। तो ये जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में काम आता है और इसका जो एक्यूरेसी है जनरली बहुत अच्छा आता है। और हम लोग देखेंगे आगे, डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है शिफ्ट एंटर मारा, रन किया, तो सारी की सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो अब बात आती है डेटा सेट की। बिना डेटा सेट तो हम कैसे ये बनाएंगे मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, या एक लुक ले लेते हैं डेटा सेट पे हमारा डेटा सेट कैसा दिखता है। तो ये है हमारा डेटा सेट। तो हम लोग बना रहे हैं क्रॉप प्रेडिक्शन मॉडल। तो जो जो ये ऊपर का जो रो है, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल। तो ये जो फर्स्ट 6 जो कॉलम है या 7 कॉलम है, फर्स्ट 7 कॉलम है, तो ये है हमारे फीचर्स। ठीक है, तो ये हमारा है फीचर्स। और ये जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम जो है वो है हमारा लेबल। तो फीचर्स और लेबल में क्या डिफरेंस है? फीचर्स जो है वो है इनपुट्स, वो है हमारे इनपुट्स। और लेबल जो है हमारा टारगेटेड आउटपुट, कि हमारा आउटपुट क्या होगा। तो हम लोगों को निकालना है कि हम लोगों को कौन सा क्रॉप जो है वहाँ पे हमें बोना है। तो बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस हमें कौन सा क्रॉप वहाँ लगाना है, ये हमें बेसिकली निकालना है। तो इन 7 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा कि हमें वो कौन सी क्रॉप जो है वहाँ लगानी है। तो लेबल जो हो गया वो हमारा टारगेटेड आउटपुट हो गया, और जो हमारे 7 जो और कॉलम्स हैं वो हमारे हो गए फीचर्स। तो याद रहेगा जी। तो अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट या फिर अपलोड करेंगे हमारा डेटा सेट। ये हमारा डेटा सेट हम इंप्लोड अपलोड करेंगे। ओके, ठीक है, तो हो गया। ठीक है, हमारा डेटा सेट जो है अपलोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेंगे। ऐसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग राइट क्लिक करके। तो अब हम पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके, एक फंक्शन होता है रीड CSV। तो हमारी जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसे रीड करेंगे पहले कि आखिर डेटा सेट है कैसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है हमारा डेटा सेट लोड करके, हम लोग डेटा जो वेरिएबल है उसमें सेव कर रहे हैं या फिर उसमें लोड कर रहे हैं जो हमारा डेटा सेट है। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं, चेक करता है कि लोड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सक्सेसफुल। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो डेटा है तो वो दिखता कैसा है, फिर उसके फर्स्ट 5 रोज देख लेते हैं। ठीक है, तो डेटाज डॉट हेड से जो है, डॉट हेड से हम लोग क्या होता है, डेटा सेट के जो फर्स्ट 5 रोज है वो दिख जाता है, हम लोग शो हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 रोज कौन सी है।
या फिर कैसा दिखता है हमारा डेटा सेट बेसिकली। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा शेप करके। तो शेप से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेट का रोज और कॉलम और फिर डायमेंशन कैसा है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है इन टोटल 8 कॉलम्स है और 2200 एंट्रीज है, मतलब रोज है। तो जिसमें से एक कॉलम जो है वो काय का है, वो है लेबल्स। तो हमें लेबल्स जो है अलग करना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं हम लोग आगे क्यों करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो डेटा है उसमें कोई नल वैल्यू वगैरह नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन आता है यूज़ कर लेंगे नल वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि है ईजनल। ईजनल से हम लोग देख लेंगे कि कोई नल वैल्यूज़ है कि नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। तो नल वैल्यूज़ जो है बेसिकली अगर हो तो हमें उसे हटानी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है, फिर जैसे कि नॉर्मलाइजेशन है, मूड मूड हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, हम लोग मीन डाल सकते हैं जो नल वैल्यूज़ की जगह पे, या तो फिर हम लोग वो जो रो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। वो जो पर्टिकुलर रो है जिसमें एन है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि जो हमारा डेटा सेट है वो करप्ट ना हो, बायस ना हो, मतलब हमारा मॉडल जो है वो करेक्ट आउटपुट दे। अगर बहुत सारा नल वैल्यू हो गया, मान लो एक पूरा कॉलम नल हो गया, तो ये तो सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर आवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम लोग वो करेक्ट आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो पहले हमने चेक कर लिया कि नल वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं कमेंट भी डाल सकता हूँ, जब मैं आपको ये फाइल दूंगा तो मैं कमेंट्स डाल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे कहा था कि जो हम लोग जो है 8 कॉलम्स है, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग फीचर्स और लेबल्स, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग, तो एक्स है इसमें डेटा डॉट आईलॉक, ठीक है। और इसमें आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा फीचर्स। अब हमारा आता है वाई, जो कि है हमारा लेबल, ठीक है। तो अभी समझते हैं इसको हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू डेटा डॉट आई लॉक कोलन कॉमा कोलन -1। सो ये जो सेंटेक्स है इससे हमें मतलब बेसिकली क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ये फर्स्ट कोलन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे कॉलम्स। जो 8 कॉलम्स है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे कॉलम्स। और ये जो कॉमा के बाद का जो है कोलन -1, इसका मतलब होता है द कॉलम एक्सेप्ट द 7 कॉलम्स, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन है, देखो। फर्स्ट जो कोलन है वो हम लोग मतलब सारे कॉलम, सारे जो कॉलम्स है हमारे डेटा सेट के वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और जो कोलन -1 है, कोलन -1 से हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट वाला कॉलम छोड़ के जो सारे कॉलम्स है वो सारे के सारे कॉलम्स हमें एक्स में लोड करने हैं। सिंपल वर्ड्स में जो फर्स्ट से लेके जो 7th कॉलम है, ये 7 कॉलम हम लोग एक्स में डाल रहे हैं, और जो एक बचा हुआ कॉलम है वो हम लोग डालेंगे वाई में। पाइथन में हम लोग लास्ट जो एलिमेंट होता है किसी भी लिस्ट में या कोई भी एंट्री में, हम लोग उसको -1 से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि कोलन मतलब सिलेक्ट करना सारे के सारे कॉलम्स, और कोलन -1 मतलब वो कॉलम सिलेक्ट करना है लास्ट कॉलम को छोड़ के, ठीक है। तो एक्स में आ गया हमारा 1 से लेके 7 कॉलम, और वाई में आ गया हमारा लेबल्स, जो कि था हमारा लास्ट कॉलम। डेटा सेट में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लास्ट कॉलम है ये जो है हमारा वाई में आ गया, और ये जो फर्स्ट से लेके 6 कॉलम ये जो हमारा काय में आ गया, एक्स में आ गया, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, ओके। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। हम लोगों ने फीचर्स और लेबल्स जो है वो स्प्लिट कर दिए, ठीक है। अब आती है बारी हमारी, ये जो फीचर्स और लेबल्स है ये अभी हमने क्या किया है, वर्टिकली एक बाउंड्री खींच के हमने उन दोनों को स्प्लिट किया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें और पैरामीटर्स में स्प्लिट करना है, और ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो सेट्स है उसमें स्प्लिट करना है, एक्स ट्रेन और एक्स
टेस्ट, और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा, बट वाई टेस्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारे चार। तो अब हम ट्रेन टेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डेटा जो है हमारा गिवन डेटा जो है उसे हम लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर के जो एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं पैरामीटर्स, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएगा एक्स, जो कि है हमारा फीचर्स, और उसके साथ जाएगा वाई, जो कि हमारा लेबल्स, और जो टेस्ट साइज है, एक इसमें पैरामीटर होता है टेस्ट साइज, जो कि है 0.2, और एक रैंडम स्टेट जाता है, रैंडम स्टेट जो कि है 42, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो डेटा सेट है, एक लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव 100 रोज। यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये हमारी जो रोज है 1 से लेके 10 तक, मान लो हमारे पास डेटा है। तो हम लोग जो है 0.2 मतलब 20% ऑफ डेटा, 20%। अब इसका क्या हो गया, जो इसमें 2% ऑफ डेटा है, दो जो एंट्रीज है वो हमारी जाएगी टेस्टिंग डेटा सेट में, और जो हम 8 जो एंट्रीज है, 8 जो रोज है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो हम लोग हमारे डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट डेटा में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेशो है वो चेंज कर सकते हो आप लोग, 70-30 का कर सकते हो, 80-20 ओके, बट 70-30 इज ऑल्सो ओके, बट 60-40 मत करना यार, ठीक है। क्योंकि ट्रेन होने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा डेटा लगता है, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो पैटर्न्स फाइंड करता है, फिगर आउट करता है। तो ट्रेनिंग के लिए थोड़ा अच्छा खासा डेटा सेट यूज़ करना, ठीक है। तो हम लोग अपने डेटा सेट को 80% ट्रेनिंग में डाल दिया और 20% टेस्टिंग के लिए ले लिया। और जो रैंडम स्टेट है, रैंडम स्टेट मतलब जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हम लोग बार बार कोड रन करते हैं, ठीक है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो स्प्लिटअप बन रहा है वो हर बार सेम बने, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रैंडम स्टेट 42 है, इसका ये मतलब होता है कि जब हम लोग बार बार कोड रन कर रहे हैं तो सेम स्प्लिट बने, सेम स्प्लिट बने, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, कोई चीज़ है क्या मिसिंग। एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2, ठीक। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट किया नहीं किया हम लोगों ने। हम्म, क्या है भाई। जी, सो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है एक्स मॉडल्स जो हमारे। सो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, जहाँ की एक्स जो है कैपिटली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया डेटा को।
अब हम लोग जो है मॉडल यूज़ करेंगे रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ करेंगे। तो हम लोग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर बेसिकली अगर इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, तो ये जो है एक एन्सेम्बल लर्निंग मॉडल है। तो इसका मतलब होता है जैसे रैंडम फॉरेस्ट में जो है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ होते हैं। जैसे मान लो 10 डिसीजन ट्रीज़ है, तो पर्टिकुलर डिसीजन ट्रीज़ के पास कुछ-कुछ चंक्स ऑफ डेटा जाएगा और वो अपना जो प्रेडिक्शन है वो देगा। तो मान लो 10 डिसीजन ट्रीज़ है, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कलेक्टिवली उन जो 10 डिसीजन ट्रीज़ के जो आंसर्स हैं, उन लोगों को उनको उनका या तो मोड ले लेता है या तो फिर मोस्ट कोई फंक्शन यूज़ करके मोस्ट एक्यूरेट जो या फिर मोस्ट वोटेड जो प्रेडिक्शन है, उसे वो फाइनल आउटपुट एज़ अ फाइनल आउटपुट देता है। ठीक है? तो ये ऐसे रैंडम फॉरेस्ट काम करता है और ये काफ़ी अच्छा एक एल्गोरिदम है फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल डॉट फिट से हम लोग ट्रेन करते हैं। हम लोग ट्रेन करेंगे एक्स डॉट ट्रेन से एंड वाई। आप समझ रहे हो मतलब एक्स ट्रेन में क्या आया? देखो, एक्स ट्रेन में कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें हैं? देखो, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हैं। एक्स ट्रेन में जो है मान लो 100 आपके पास एंट्रीज है, तो एक्सट्रेन में 1 से लेके 7th कॉलम तक जो है वो एंट्रीज है। और वाई में क्या होगा? वाई ट्रेन में मतलब वाई ट्रेन में हमारे पास क्या है? ये जो लेबल है, ये लेबल, तो वाई ट्रेन में ये चीज़ है, सिर्फ एक सिंगल कॉलम। ठीक है, तो जितना वाई एक्सट्रेन है उतना ही वाई ट्रेन है। तो मॉडल डॉट फिट हम लोग ऐसा ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। हम लोग ये सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि कोड में मॉड्यूलैरिटी रहे, मतलब कोड क्लियर रहे, थोड़ा क्लियर दिखे कि हम लोगों को आखिर ट्रेन किस चीज़ से करना है और प्रेडिक्ट क्या करना है, मतलब फाइनल आउटकम क्या आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम लोग ने मैडम मॉडल प्रेडिक्ट किया, तो ठीक है मॉडल बन चुका है, फिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करके देखेंगे। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेटा टेस्टिंग डेटा रख रखा है। ठीक है, तो किया हमने रन। अब हम एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया है, तो प्रेडिक्शन से कुछ कुछ आउटकम्स आए होंगे। ठीक है, मान लो प्रेडिक्शन है 10 एंट्रीज है, तो 10 एंट्रीज के कुछ कुछ लेबल्स आए होंगे। 10 जो एंट्रीज दी हमने क्या दिया? हमने 7 जो है उन्हें 7 जो है इनपुट पास किया, एट्रीब्यूट पास किया। तो उन 7 जो एट्रीब्यूट पास किए हमने, तो उन सातों को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके या फिर कुछ पैटर्न मैचिंग करके उसने एक आउटपुट दिया होगा जो कि हमारे प्रेडिक्शंस में स्टोर है। तो अब हम उन प्रेडिक्शंस को हमारा जो वाई टेस्ट है, जो कि हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन है, ये जो है हमारा क्या हुआ? मॉडल से जो आउटकम आया वो वाला प्रेडिक्शन, और एक जो हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन जो कि वाई टेस्ट में सेव है, उससे हम लोग उसे मैच करेंगे। तो उससे क्या आएगा? हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऐसे ही निकालते हैं ना कि जो हमने कैलकुलेटेड आउटकम आया उसे हम एक्चुअल आउटकम से मैच करते हैं। तो ये जो कैलकुलेटेड आउटकम है इसे हम एक्चुअल आउटकम से मैच करेंगे और एक्यूरेसी प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट एक्यूरेसी। ठीक, तो देख लेते हैं एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक्यूरेसी देखो एकदम एग्जैक्ट, बहुत अच्छा। एक्यूरेसी जो आ रही है 99% की आ रही है। तो यहाँ हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ख़त्म होता है। हमने स्टेप्स देखी। तो और एक चीज़ हम लोग, अगर हमें और अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम लोग ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो स्टॉप, एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी।
तो देखो, जैसा कि मैं बोल रहा था कि हम लोगों के पास कॉलम्स कौन से हैं? 1 से लेके 7 तक। अब वी कैन वी कैन चेक द लेबल कॉलम हियर, मतलब ये जो लेबल कॉलम है, यहाँ पे नहीं है। हम लोगों ने उसे ड्रॉप कर दिया है, ठीक है? तो ये है हमारा ट्रेनिंग डेटा जो कि एज़ अ इनपुट मॉडल में जाएगा और एज़ अ प्रेडिक्टेड आउटपुट हमें क्या मिलेगा? वाई ट्रेन। 1 मिनट देख लो, ये भी देख लो। कुछ सिमिलर ऐसा इनपुट में जाएगा और कुछ सिमिलर दिखा दूँ, देखो वाई ठीक है। तो ये देख लो, ये जो है हमारा ऑरेंज, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, बनाना, मैंगो, ये जो है हमारे लेबल्स है, ठीक है? तो ऐसे कुछ लेबल्स जो है वो हमारे प्रेडिक्शंस में मॉडल के द्वारा प्रेडिक्ट होके आए होंगे, ये जो लेबल्स है। और हमारे जो मॉडल है उसमें इनपुट गया होगा कुछ इस फॉर्म में, ठीक है? तो अब हम वो भी एक बार देख लेते हैं कि प्रेडिक्ट करके हमारा एक नया जो अ, मान सकते हैं टेस्ट केस जो है हम लोग डालते हैं, ठीक है? तो देखो, ये एक हमने न्यू फीचर बनाया। तो लेट्स से हम लोग ने 36, 58, 25, 28.6602, 59 point 3189, 8.36, तो ये जो है हमारा न्यू फीचर्स हो गए। तो ये देख लो 7 है टोटल, तो ये जाएंगे एज अ इनपुट मॉडल में। तो अब हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, उसी कॉलम में लिख लेते हैं प्रेडिक्टेड क्रॉप। जो क्रॉप प्रेडिक्ट होके आएगी हम लोग कैसे यूज करेंगे? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, तो ये जो है हमारा आउटपुट प्रेडिक्टेड क्रॉप, ये जो है ठीक, ओ क्या हो गया? अच्छा, कॉमा भूल गए हम लोग। प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट स्पेलिंग गलत, अरे बाबा, प्रेडिक्ट। तो देख सकते हैं हम लोग मॉथ भी आ रहा है, हमारा जो प्रेडिक्टेड क्रॉप है वहाँ पे मॉथ भी आ रहा है। तो हम लोग जो यहाँ जैसा जो इन्वायरमेंट है, अगर मान लो इस टाइप का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हमें मॉथ बीन्स लगाना चाहिए ताकि अच्छा खासा जो है यील्ड हो। तो मॉथ बीन के लिए जो है प्रॉपर जो क्लाइमेट है, सराउंडिंग है, वो हमारे जो न्यू फीचर्स है उसकी जैसी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कंप्लीट होता है और ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट्स की, डेटा सेट देखा, डेटा सेट किस टाइप का है, कैसा शेप है, हमने चेक किया कि रीजनल फंक्शनैलिटी है कि नहीं है। फिर हमने जो है फीचर्स और लेबल्स को सेपरेट किया। देन हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में हमारे डेटा सेट को डिवाइड किया जो कि है 80-20, ठीक है? और हमने देखा कि ट्रेन डेटा कैसा दिख रहा है, टेस्ट डेटा कैसा दिख रहा है। देन वी हैव यूज्ड रैंडम फॉरेस्ट, देन वी फिट द मॉडल, देन वी प्रेडिक्ट, हमने प्रेडिक्ट किया। देन हमने एक्यूरेसी स्कोर देखा जो कि है अच्छा खासा एक्यूरेसी स्कोर है 99। और हमने जो है हमारा न्यू फीचर डाल के देखा उसमें। तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कि था मशीन लर्निंग मॉडल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग HTML CSS का यूज़ करके एक वेब पेज बनाएंगे। फिर हम उसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फ्लास्क का यूज़ करके हम लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो ये थी हमारी वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।